हेलो एवरीवन, मैं हूं पंखुड़ी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ भारत की देवभूमि उत्तराखंड के जिले रुद्रप्रयाग में स्थित है। समुद्र तल से 11,755 फीट ऊपर केदारनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए साल के 6 महीने तक खुलता है और बाकी के 6 महीने यानी कि सर्दियों में भारी बर्फबारी होने के कारण यहाँ आने का रास्ता बंद हो जाता है। केदारनाथ मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ पर्वत है, दूसरी तरफ 21,600 फीट खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,000 ऊंचा भरत कुंड। यहाँ पर आपको 5 नदियों का संगम भी देखने मिलता है, जिनमें मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती है और केदारनाथ का निर्माण मंदाकिनी नदी के पास ही करवाया गया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें कही गई हैं। इसे 1000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा कराया गया था। इस मंदिर की स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया था। 32 वर्ष की आयु में सन 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी के अनुसार केदार के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। उनकी आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर सदा वास करने का वचन दिया। और दूसरी कहानी के अनुसार यह माना जाता है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडवों पर भाइयों के हत्या का पाप लगा। पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और इसके लिए उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था। लेकिन भगवान शिव पांडवों से भाइयों की हत्या को लेकर नाराज थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, लेकिन भगवान शिव नहीं मिले। फिर पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव पांडव को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो वहां से अंतर्ध्यान हुए और केदार जा बसे। वहीं दूसरी तरफ पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे और भगवान शिव का पीछा करते वो भी केदार जा पहुँचे। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए। पांडव को इस बात का संदेह हो गया था। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। एक एक करके सभी गाय और बैल तो भीम के पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन शिव जी के बैल का रूप भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तभी भीम ने बैल के पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडव की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी समय दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदार में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ का ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुम्बनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन चारों स्थानों से भी केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। जून 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अचानक ही बाढ़ आ गई और अपने साथ कई घर, धर्मशाला और होटल बहाकर ले गई। लेकिन इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुम्बद सुरक्षित था। प्रलय के बाद भी मंदिर का उस भव्यता के साथ खड़े रहना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। आज भी लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मानते हैं। बाढ़ के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें मंदिर के पास आने लगी और वहीं रुक गईं, जो अभी तक जस की तस हैं।
लेकिन उसी में से एक चट्टान ऐसी आई जो मंदिर की कवच बन गई। इस चट्टान की वजह से मंदिर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा, जिसके बाद इस चट्टान को भीमशिला का नाम दिया गया। केदारनाथ मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 बजे से 5 बजे लेकर विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और फिर शाम को 5 बजे भक्तों के दर्शन के लिए यहाँ मंदिर खोला जाता है। हर रोज शाम में 7:30 से लेकर 8:30 तक आरती होती है। रात में 8:30 बजे के बाद केदारनाथ का मंदिर बंद कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।